ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तये द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कि राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास। कि सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान दुलारी को सिमरू बारंबार। परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय
समायः नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानस निवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय वयं नुमः श्रीरामचन्द्राय वयं नुमः ॐ हरये नमः ॐ सरस्वते नमः ॐ माजीसाय नमो नमः के आत्मा त्वं गिरजामति सहचरः प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचनाम् निन्द्रा समाधिस्ततिः संचारपदयो प्रदक्षिणविधिम् स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्यत्कर्म करोमि तद्दखिलम् शम्भोतवाराधनम्। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा, यह जो कथा है बड़ी अनंत है। प्रभु भी अनंत है, प्रभु की लीला ही अनंत है। प्रभु की यह जो कथा है बड़ी अनंत कथा है। भगवान, अब हम थोड़ा सा चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, क्योंकि आज यहाँ पर यह जो कथा हो रही है हमारी बीकानेर कपिल मुनीश्वर की भूमि में, छोटी काशी बीकानेर में, तो हम थोड़ा सा यहाँ से निकल करके इसी क्षेत्र को ही नैमिषारण्य क्षेत्र बनाते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार बहुत बड़े बड़े विद्वान थे जो एकत्रित हुए, क्योंकि जितने भी सत्संग से लाभ लेना चाहते हैं, जो सत्संगी होते हैं, उनके हृदय में हमेशा रहता है कि हम प्रभु की जो भी लीला है उनका गुणगान नित्य नैमित्तिक हम है जो करते रहे। तो इसलिए एक बार सहस्त्रों ऋषि मुनि है जो नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित हुए। उनके ठीक बीच में ही महामहिम सूत जी महाराज भी विराजमान थे, वो एक ऊंचे सिंहासन पर। कहते हैं कि अगर मन में अपने जिज्ञासु भाव हो, अगर हमारे अंदर जिज्ञासु भाव हो, तब ही हम कुछ पा सकते हैं। मन में अगर हमारे कोई भी तलब हो, यानी स्टूडेंट लाइफ, अगर कुछ सीखना है तो हमारे अंदर जिज्ञासु भाव उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब तक मन में हमारे कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं होगी, तब तक समझ लो कि हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सूत जी महाराज वहां पर विराजमान थे। तो उस समय में संपूर्ण बंदीजनों ने उनके चरणों में नमन किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि इस कलिकाल के अंदर जितने भी भूत प्राणी है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, विषय वासना, इन सबसे लिप्त होकर के अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं अपना,
लेकिन सही मायने में उनका आज भी ज्ञान नहीं है कि हम अनेक कामनाओं में फंस करके अपना यह संपूर्ण जीवन है जो नष्ट कर रहे हैं। क्यों ना हम प्रभु का स्मरण करें, प्रभु का वंदन करें, तो हमारा भी जीवन सफल हो जाए। सूत जी महाराज के सामने जो बंदीजन थे, उन्होंने कुछ प्रश्न रखे कि इस कली काल के अंदर जितने भी वेद विदुषी ब्राह्मण है, जो भगवान के भक्त है, उन सबको जितने भी पाप उनके द्वारा हुए उनसे मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है, पहला प्रश्न किया। और आप हमें कुछ ऐसा भी कारण बताओ, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि अल्प समय के अंदर, थोड़े से कोई यज्ञ अनुष्ठान के अंदर कुछ ऐसा साधन बताओ जिनके द्वारा वह अपनी संपूर्ण कामनाओं की भी पूर्ति कर सकता है। दूसरा प्रश्न था यह। क्योंकि हर आदमी के अंदर इच्छा है, तो वह चाहता है कि मेरी कामना है उसकी पूर्ति हो, लेकिन वर्तमान समय में जैसे हम कहते कि किसी के पास समय नहीं है, अति शीघ्र हम लाभ चाहते हैं, वैसे ही पहले ही था। हर व्यक्ति को अति शीघ्र लाभ कैसे मिले, प्रभु का सायुज्य कैसे प्राप्त हो सके और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति वह किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है। हे सूत जी महाराज, आपसे वंदन करते हुए यह कहते कि आप हमें इसका कोई ना कोई ऐसा सुलभ साधन है, वह आप हमें बताओ, तो हमें भी आनंद की अनुभूति होगी। हम तो अपने लिए सोचते हैं मात्र, लेकिन जो पहले के ऋषि मुनि थे, वह संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए क्या उपयोगी वस्तु हो सकती है, क्या उपयोगी कर्म हो सकता है, ताकि संपूर्ण जीवों का भला हो जाए, ऐसी भावना से प्रश्न किया करते थे। उस समय में सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, सबका अभिवादन किया। वहां पर उन्होंने कहा कि मैं तो एक तुच्छ हूं, लेकिन गुरुदेव के द्वारा बताए हुए जो भी उपाय है वह मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। इसको लेकर के उस समय में सूत जी महाराज ने कहा कि आपने जो प्रश्न किया है, जो संपूर्ण भूत प्राणियों के हित के लिए किया है, इसलिए मन में बड़ी प्रसन्नता है। आज मैं आपसे एक ऐसा व्रत, ऐसा श्रेष्ठ उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके द्वारा इस कली काल के जितने भी पाप है वो अभी शांत होते हैं, और तत्पश्चात मन में जो भी आकांक्षाएं हैं उन सभी का पूर्ति भी है। जो यह व्रत है, जो हमेशा करता आया है और करता रहेगा। सूत जी महाराज ऐसे बोले तो सभी ने मिलकर के सूत जी महाराज की एक बार जय जयकार की। तो बोलिए सूत जी महाराज की। एक बार बड़ी सुंदर ध्वनि है जो उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसे देव थे जो हर जगह व्याप्त रहते हैं। उनके मन में एक ही है जो रट लगी हुई रहती थी, एक ही मंत्र का उच्चारण करते थे। वह मंत्र था नारायण नारायण। नारायण नारायण करते करते नारद जी महाराज है जो एक बार भगवान के समीप पहुंचे, चरणों में वंदन किया। हे प्रभु, आपके चरणों में वंदन करता हूं। मैं इस चराचर प्रकृति में भ्रमण करता करता आपके पास आया। इस भूलोक पर मैंने ऐसे ऐसे प्राणियों को देखा जिनकी मन में अनेक प्रकार की आकांक्षाएं हैं, कई प्रकार की कामनाओं से युक्त है। ऐसे मनुष्य है, लेकिन उनकी कामनाओं की कभी भी पूर्ति नहीं होती है। इसलिए हे प्रभु, आप हमें कुछ ऐसा साधन बताओ जिनके द्वारा मनुष्य
सुलभ जीवन जी सके, अपने मन की जो कामना है उस कामनाओं की पूर्ति भी कर सके और अपने पापों को भी नाश कर सके, और जब समय आए, मृत्यु निकट आए, तो उस समय में वह आपको भी प्राप्त कर सके। ऐसा अगर कोई साधन है तो आप हमें विदित कराओ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि देखो नारद, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। भगवान का प्रिय भक्त कौन होता है? जो नित्य स्मरण करता है प्रभु का। हम तो रहते हैं घर में, विषय वासनाओं में फंस जाते हैं। तो देखो, हम घर के सारे कार्य, अपने नियमित जो भी कार्य है उसको करते हैं। जब भगवान की पूजा करने का समय आता है, जब भगवान को आरती करने का समय आता है, तो उस समय में हम अपना समय रखते ही नहीं है कोई भी, कि ना मुझे तो समय नहीं है, अब मुझे ऑफिस जाना है वगैरह वगैरह, अनेक कार्यकलापों में हम फंस जाते हैं। लेकिन जो नित्य स्मरण करता है प्रभु का, वह प्रभु का है जो प्रिय भक्त हो जाता है। भगवान शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए थे। नारद जी से कहने लगे कि हे महाराज नारद, मेरा एक स्वरूप है, लोग उसको कहते हैं सत्यनारायण, क्योंकि इस ब्रह्मांड का अटल जो सत्य है वह मैं ही हूं, इसलिए मुझे लोग सत्यनारायण के रूप से जानते हैं। मैं तुझे एक साधन बताता हूं कि उस साधन के द्वारा अगर कोई भी मेरे इस व्रत को करेगा, उस साधन को अगर कोई भी अपनाएगा, तो समझ जाओ वह भव से पार हो जाएगा, उनकी संपूर्ण मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी। ऐसा कह करके भगवान ने कहा कि देखो नारद, पूर्णिमा का दिन हो, संक्रांति काल हो, अष्टमी तिथि हो, नवमी तिथि हो या द्वादशी तिथि हो, अथवा कभी भी जब भी आपकी इच्छा करे, उस समय में मेरा एक व्रत होता है, उस व्रत का तुम पालन करो। नारद जी महाराज कहने लगे कि महाराज कौन सा व्रत है? बोले मेरा ही एक स्वरूप जो सत्यनारायण का है उसका व्रत है। इस दिन मेरे नाम से कोई भी पुरुष अगर इस व्रत को करेगा तो इच्छित कामना होगी। तब भगवान से कहा महाराज आप जो कह रहे हो अच्छी बात है, इसकी विधि क्या है? बोले जो तिथियां मैंने तुम्हें बताई उन तिथि के अंदर मन को सबसे पहले पवित्र करो, अपने हृदय को तुम पवित्र करो। हम कोई भी सत्कर्म करते हैं उस समय में हमारा जो हृदय है वह पवित्र होना चाहिए, मन है जो हमारा शांत होना चाहिए। बोले एकाग्र चित्त हो करके हृदय को पवित्र कर करके और तुम विधिवत है जो मेरे स्वरूप की है जो पूजा करो। मन में भाव करो कि शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले भगवान जो सत्यनारायण है, जो हमें अभय वरदान प्राप्त करवा रहे हैं, और उसके बाद में मेरी जो पूजा है भाव के द्वारा करो। केले के वृक्ष की पूजा, पके हुए केले के फल, आटे में घी और शक्कर मिला करके उसका नैवेद्य अर्पित करे मुझे। उसके बाद में धूप दीप नैवेद्य के द्वारा मेरी पूजा करे, और तत्पश्चात जो विधान मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस विधान को विधिवत अगर करे तो निश्चित रूप से तुम्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कहते ही नारद जी ने सत्यनारायण भगवान की जय जयकार की। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। और जिस दिन वह व्रत करे, जहां तक हो सके कि मौन रखे, मौन व्रत करे, मन ही मन में नारायण 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 इसका उच्चारण करे, और मेरी कथा है उसका है जो
अपने संपूर्ण जो बंदी जन है, बंधु बांधव है, उन सबको बैठा करके और इस कथा का आयोजन रखे और इस कथा को विधिवत सुने। इस कथा को सुनने मात्र से ही वह मुझे प्राप्त कर सकता है और उसके संपूर्ण पापों का है जो शमन हो सकता है। ऐसी बात करते ही नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज आप हमें बताओ कि इस व्रत को और भी तो किसी ने किया होगा। उस समय में बंदी जनों के आगे सूत जी महाराज है जो कहने लग गए कि हे बंदी जनों, काशीपुरी नाम की एक नगरी थी, उसमें एक ब्राह्मण रहता था। कहते हैं कि प्रारब्ध जिसका अच्छा न हो तो इस जीवन के अंदर उसे सुख की कमी रहती है, और जिस मनुष्य का प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म के संस्कार अगर अच्छे हो तो इस जीवन में हमें सुख भी प्राप्त होता है। वैसे तो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये तो सारे परमात्मा के हाथ में है। फिर भी हमारे जो प्रारब्ध है, यह प्रारब्ध अगर अच्छे होंगे तो समझ जाओ कि हमें सुख की प्राप्ति ज्यादा होगी। हर व्यक्ति को सुख की कामना रहती है, आप लोगों को है? हर व्यक्ति को सुख की कामना रहती है। ब्राह्मण था जो भूख और प्यास से व्याकुल रहता था, क्योंकि उसके पास कोई उपार्जन का साधन ही नहीं था कि मैं कहीं जाऊं भिक्षा मांगू। जहां भी जाता अगर प्रारब्ध यानी नसीब में अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमें प्राप्त नहीं होगा। ब्राह्मण देवता जाते थे इधर उधर, लेकिन उनको कभी भी कोई भी भिक्षा नहीं देता था। यदा कदा कुछ अल्प भिक्षा मिल जाए तो उससे वह आनंदित हो जाते थे कि जो मिला उसी में ही अच्छा। कहते हैं कि सर्वेश्वर है भगवान श्री सत्यनारायण, इस विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान नारायण। अगर ब्राह्मण दुखी है तो वह भगवान से, अगर कोई मेरा भक्त दुखी है तो भगवान से कहां बर्दाश्त होता। भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर करके उस ब्राह्मण के पास आते हैं, सत्यनारायण भगवान। आकर के पूछते कि हे विप्रदेव, आप नित्य नैमित्तिक इधर उधर भटकते हो, इधर उधर घूमते हो, आपको भिक्षा की भी प्राप्ति नहीं होती है। बोले क्या करे ब्राह्मण देव, मुझे जो मिलता है उसी में ही मैं संतुष्ट हूँ। हो सकता है कि प्रारब्ध मेरे नसीब में लिखा हुआ ही नहीं है तो मुझे प्राप्त कैसे होगा। ऐसा जब बात कही तो ब्राह्मण के रूप में आए हुए सत्यनारायण भगवान ने कहा कि देखो, तुम सत्यनारायण की पूजा करो, उसका व्रत करो, उनको प्रसाद अर्पित करो और अपने भाव अर्पित करो, तो देखो तुम्हारे भी है जो अच्छा हो जाएगा, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। बोले महाराज मैं कैसे करूं, मेरे पास कुछ नहीं है। बोले मात्र तुम अपने मन में कामना कर लो। भगवान ने कहा कि मात्र कामना कर लो। कामना अगर कर लोगे कि मुझे इस व्रत को करना है तो समझ जाओ तुम्हारा जीवन भी धन्य होगा। ऐसे करके मन ही मन में ब्राह्मण ने भाव बनाया कि मुझे इस व्रत को है जो करना है। द टैलेंटेड बेटर देन द एजुकेटेड, कहा गया है कि जो टैलेंटेड होगा वह बेटर देन एजुकेटेड। पढ़ाई लिखाई की हुए व्यक्ति वह पढ़ सकता है, किताब में बता सकता है कि यहाँ 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 ये लिखा है, लेकिन एजुकेटेड बता सकता है। टैलेंटेड जो होगा वह उस कार्य को करके निकल जाएगा। इसलिए कथा को आप सुनो, उसका मनन करो। आज अगर हमें कोई घर बनाना है तो आर्किटेक्ट एक कागज पर मैप बना देगा आपको, लेकिन बनाने वाला कोई कारीगर होगा, कोई ना कोई मिस्त्री होगा। इसलिए
यह प्रेरणा देने का जो कार्य है प्रभु ने स्वयं ही किया कि मैं संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए कुछ ऐसी प्रेरणा दे दूं, ऐसा कुछ मैं कार्य करूं जिसके द्वारा है उसको भी आनंद की अनुभूति हो जाए। तो ब्राह्मण देवता है जो इस व्रत को किए, और उसके बाद में एक बार एक लकड़ी बेचने वाला उनके पास आया। पूर्णिमा का दिन था। ब्राह्मण देवता बैठ करके सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। एक लकड़ी बेचने वाला आया, पूछा कि आप क्या कर रहे हो। बहुत व्यक्तियों के मन में होता है कि मैं कुछ भी यज्ञ अनुष्ठान करूं तो वह मैं किसी को बताऊं नहीं, अगर प्रत्यक्ष रूप से भी सामने आ जाए तो बताते नहीं है। लेकिन ब्राह्मण देवता भोले थे। मन में भाव आया कि यह मुझे पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। बोले मैं बड़ा परेशान रहता हूं, रोज लकड़ियां लेकर के निकलता हूं। एक तो लकड़ियां कम मिलती है और उसके बाद में जब मैं इसको लेकर के निकलता हूं तो उस समय में देखो मेरी लकड़ियां बिक्री भी नहीं होती है, बेच भी नहीं सकता। बड़ा दुखी हो गया। दिन भर इस लकड़ी के गट्ठर को अपने सर पर रख करके घूमता हूं। कथा में बड़ा सुंदर यह चित्रण आया। यह लकड़ी का गट्ठर जो शब्द है, हर व्यक्ति है जो पाप रूपी पोटली है जो अपने सर पर रख करके घूमता रहता है, वही लकड़ी का गट्ठर था। अब पाप अगर हम चाहे तो कौन लेगा? लेगा आपसे कोई पाप? आप बोलो मैं अपने पाप आपको देता हूं, लेगा कोई? अगर हम पुण्य बांटे तो अवश्य ले लेगा, पाप को कोई भी नहीं खरीदता है। और यह लकड़ी का गट्ठर है जो पाप स्वरूप पोटली बनी हुई है। कहा कि मैं घूमता रहता हूं। तो उस समय में उन्होंने कहा कि देखो आप एक कार्य करो कि अपने बंधु बांधवों के साथ में पहले मन में कामना करो कि मुझे सत्यनारायण का व्रत करना है। भगवान जो सत्यनारायण है अब मनुष्य को अभय वरदान देते हैं, इसलिए सत्यनारायण का व्रत करना है। अतः यह मन में सोच लो, तुम्हारा सारे कार्य है जो सिद्ध हो जाएंगे। उस समय में लकड़हारे ने, जो लकड़ी बेचता था, बड़ा प्रसन्न हुआ। भाव से उसी जगह है जो सत्यनारायण भगवान के चरणों में वंदन किया। उनका जो प्रसाद था उसको उन्होंने ग्रहण किया और ग्रहण करके मन में भाव बनाया कि अब से मैं भी भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा है जो अवश्य करूंगा। मन में जैसे ही भाव बनाया, प्रातः काल का सूर्योदय होने वाला था। लकड़ियां चुनने के लिए, बुनने के लिए गया तो उसमें भी मात्रा बढ़ी। तत्पश्चात लकड़ियां लेकर के जब बेचने गया तो उनकी लकड़ियां भी है जो बिकनी चालू हो गई, और बिकते बिकते वह भी है जो धनवान व्यक्ति के रूप में परिणित हो गया। यह भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा है। जो भी इस उपवास को करता है समझ लो भगवान है जो तुष्टमान हो जाते हैं। तो जीवन में हमें सुंदर भाव बनाने चाहिए। अगर हमारे भाव सुंदर है तो हमारे सारे मनोरथ भी सुंदर हो जाएंगे। यह हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि जब तक हम भाव नहीं बनाएंगे, एक जिज्ञासा अपने मन में नहीं रखेंगे, तब तक समझ लो हमारे कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए हमें लिप्त होना पड़ेगा। प्रभु के नाम, भगवत नाम उच्चारण में है जो लिप्त होना पड़ेगा। क्योंकि संसार में 3 ऐसी वस्तुएं हैं जिनका स्वभाव लिपटने का होता है। ध्यान रखना हमेशा कि विद्या बनी तावन लता और ये नहीं जात गिनंत, और जो जाही में निस दिन रहे ताही से लिपटंत। सबसे पहली विद्या, एनी सब्जेक्ट, हम अगर कोई भी विषय को लेंगे, कोई भी व्यक्ति गर्भ से सीख करके नहीं निकलता है, उसे सीखना पड़ता है। तो विद्या का स्वभाव है जो लिपटने का है। हम अगर रात दिन इसके अंदर रहे
चाहे वह भगवान का कार्य हो, कोई भी विषय हो, उसमें अगर हम रात दिन रहेंगे तो विद्या का स्वभाव है जो लिपटने का है। दूसरी वनिता स्त्री, स्त्री का स्वभाव भी लिपटने का है। स्त्री अगर चाहेगी, हठ कर लेगी कि मुझे अमुक कार्य करना है, तो समझ जाओ वो उस कार्य को पूर्ण करके ही दम लेगी। यह बात यहाँ पर विदित होती है, उसका भी स्वभाव लिपटने का है। और तीसरी है वनलता। वन की जो लताएं होती है, आप देख लो, कहीं भी जाओ, चाहे खंबा है या कोई भी वस्तु है, उन पर उसका स्वभाव ही लिपटने का है। यह तीनों जो वस्तुएं हैं कभी भी जात पात नहीं देखती है, इसलिए इन तीनों का स्वभाव है कि जो जाहि में निस दिन रहे ताहि से लिपटंतः। यह इन तीनों का स्वभाव लिपटने का है, इसलिए यही वस्तु है तो हमें भी लिपटना पड़ेगा। किससे? प्रभु के समीप जाने की सोच के लिए, कि प्रभु के समीप हमें जाना है, हमें आनंद की है जो अनुभूति करनी है, ऐसा भाव बना करके हमें प्रभु के समीप जाना पड़ेगा। सूत जी महाराज जिस समय में ऐसी बात बताए तो सबने सूत जी महाराज की जय जयकार की। तो बोलिए सूत जी महाराज की